ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन हमने थर्ड किया था, वो जो थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसमें नीचे माइनस था, इसलिए हमने उसको माइनस से किया था। अब यहाँ प्लस है तो प्लस से करेंगे। अब ये करने के बाद बताओ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी? और तो सबसे पहले साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी मुझे बता दो क्या होता है, बोलो। यही वाला एक याद हुआ है आज तक लगता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ चलो कोई नहीं, वही दो, एक बाय वन गेट वन वाला। चलो बताओ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अलग अलग करेंगे, बट अभी पहले देख लो कि जब पहले वाले को अलग अलग करने जाएंगे तो क्या कट जाएगा और क्या बच जाएगा। ये तुम लोग सबसे पहले से साइन बना लो ऐसे, क्या कट रहा? कॉस एक्स प्लस बी तो कैंसिल हो गया भाई, ये ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी दोनों के सामने है, तो इसको ऐसे बाहर ही रहने देते हैं। ब्रैकेट बनाया, पहले वाले में लिखेंगे डी एक्स, और साथ में साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो टोटल हो गया टेन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब दूसरा वाला बताओ क्या कटेगा अगर ऐसे करके ब्रेक करें, हाँ बोलो। कॉस एक्स प्लस ए वाला का पार्ट कट जाएगा और बचेगा साइन अपॉन, हाँ, टेन एक्स प्लस बी। बताओ फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे तुम वो काम कर लो, एक्स प्लस ए को ले लो u, और यहाँ पे एक्स प्लस बी को ले लो v। तो dx हो गया du, और यहाँ dx हो गया dv। तो अब फाइनली यहाँ पे आ गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा टेन u du, और ये बन जाएगा टेन v dv। ठीक है, अब बताओ कौन सा लगाने वाले हो? दो फॉर्मूलाज होते हैं टेन के, जो हाँ बोल रहा वही बता दे। हाँ बताओ, टेन एक्स का दो इंटीग्रेशन मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, बताओ। हाँ ठीक है, पहला सही है, लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और कॉसेक नहीं, कॉस एक्स प्लस सी। हाँ, तो अब देखो कुछ भी ले सकते हो, आंसर किसी एक के फॉर्म में होगा, तुम किसी को भी ले लो। कॉस को ले लेते हैं, तो पहला वाला हो जाएगा माइनस लॉग कॉस यू, और ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस वी, बोलो हाँ। लेकिन हमें यू और वी जिसको लिया था उसको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी रह गया। इसको क्या हम लिख सकते हैं, लॉग कॉस वी अपॉन कॉस यू, बोलो। ये कर दिया ना, अपॉन कर दिया इसको, ये पहले हो गया ना। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, लॉग लिखा, कॉस लिखा, और वी किसको माना था हमने, एक्स प्लस बी को, तो ऊपर आ गया एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए। आया कुछ समझ में? प्लस सी लिखो। ये बुक किसका है? टिक मार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस हो गए हैं तूने बहुत दिन से टिक मारा नहीं, छुआ ही नहीं होगा और क्या, बहुत पहले से नहीं मारा हुआ तूने, बीच में इतने सारे क्वेश्चन हुए पड़े।
हो गया, हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा वहां पे तुम लोग का सजेशन है। क्वेश्चन नंबर 30, 0 से π/2 sin 2x, साथ में अटैच है tan इनवर्स sin x। बस क्या करना है मतलब, हाँ लिख लो। sin 2x का tan वाला कोई फॉर्मूला होता है? होता है वैसे बताओ। sin 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर हो ना, बट उससे ज़्यादा बेटर आई थिंक कुछ और हो सकता है, क्योंकि tan x पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, और जो भी फॉर्म, तो उससे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसे प्रॉपर्टीज मत लगाओ, करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। तो sin 2x के दो फॉर्मूलाज होते हैं, जो तुमने बोला है उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे वाले का यूज़ करो। हाँ अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और जैसे ही 2 sin x बोलोगे मैं 2 को पहले ही बाहर खींच लेता हूँ। sin x cos x tan इनवर्स sin x, इसके बाद तुम लोग को बता देना चाहिए क्या करना है। वेरी गुड। अब इसके बाद sin x को ले लो t, दूसरा फॉर्मूला से हुआ नहीं, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्वेश्चन अब आगे मूव कर गया हमारा आराम से, 0 से π/2 sin x को t लिया है t, cos x dx ये रहा पूरा का पूरा, ये dt है साइड, हाँ, और यहाँ पे हो गया आइलेट से होगा tan इनवर्स t। तो आइलेट जब लगाते हैं किसको फर्स्ट फंक्शन बनाओगे, जल्दी बताओ। यू tan इनवर्स t क्यों, ये मैं तुम अपने आप से पूछो। tan इनवर्स t 0 से π/2 t dt माइनस t बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t, लिखना मत कुछ, ध्यान से देखते रहो। 0 से π/2 t dt, ध्यान रखना हम लोग 0 से π/2 सबसे लास्ट में डालेंगे, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे हम लोग गलत कर चुके, ठीक है। यह है समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी बताओ आगे क्या है। ये रहा tan इनवर्स t, इसका क्या आएगा, t²/2 को आगे खींच लो, ठीक है। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और t का t²/2 का 1/2 बाहर खींच लो। क्या हुआ, क्या, इसको कैसे करोगे? नहीं, इसमें कुछ खेल खेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था इसी एक्सरसाइज में, जब आईलेट वाला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में तुमको ऊपर और नीचे सेम चीज़ें लाने के लिए एक +1 -1 करने की जरूरत है, बोला था। हाँ अब देखो, अब अलग अलग करोगे तो आधी चीज़ें वैसे ही गायब हो जाएंगी। आया बात समझ में, ये सब याद रखना पड़ेगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें मैं देखूंगा, तो एक इसको अलग करो पहले। ये 1 हो गया, ये 1/1 प्लस t² हो गया, हाँ, तो ये दोनों में dt लगा दिया मैंने। अब 2 रहा, ये बन गया t²/2 tan इनवर्स t, माइनस ये बन जाएगा 1/2 t, और यहाँ से आ जाएगा प्लस tan इनवर्स t। बोलो समझ में आया क्या? देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी। ये हाफ आया था ना मेरा, हाफ ये पूरे के लिए था आई थिंक, तो ये हाफ यहाँ पे भी आएगा फिर, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से पूरा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी t की वैल्यू पहले आएगी ना, साइन। हाँ तो इसको पहले खोल लेते हैं, अगर मैं खोल लूँ तो क्या बनेगा बताओ। हाँ बोलो, बोलते जाओ। t² tan इनवर्स t माइनस t, और फिर, और अब इसमें फाइनली हम लोग वैल्यू डालेंगे किसकी, साइन इनवर्स की। इसके लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसलिए खींच लेते हैं इधर थोड़ा। हाँ अब इसमें जब हम लोग t की वैल्यू डालेंगे, साइन क्या लिया था t को हमने, साइन x, तो ये पहला, हाँ, sin² x tan इनवर्स साइन x ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन x प्लस tan इनवर्स साइन x, 0 से π/2। अब वैल्यू डालना स्टार्ट करो, पहले π/2 डालो। साइन π/2 कितना होता है, sin² π/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 1 π/4, साइन π/2 अभी तुम लोगों ने बोला था 1, और tan इनवर्स साइन π/2 फिर 1 π/4 एक और आ गया, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब 0 डालेंगे, साइन 0 इज 0,
तो ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, खाली यही रह गया। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? पाई बाई 2 -1। एक क्वेश्चन और आएगा अभी इसी तरह का, अब वो तुम लोगों को करना है, वो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाला, वो तुम लोग करोगे। और उसका राइट हैंड साइड गिवन होगा ऑलरेडी, तो जस्ट मेक श्योर कि ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ ज़बरदस्ती कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद को कह रहा हूँ। तूने उस दिन किया था घटिया काम। बोलो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ वो क्वाइट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ओनली। उसमें एक फायदा ये है कि राइट हैंड साइड ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन इज 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन वो इक्वल करना है पाई बाई 2 -1 का। याद है कैसे करते हैं इसको? स्टार्ट बताओ। देखना क्या है सामने? हाँ बोल। क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। कोई नहीं, आईलेट से होगा पहली बात तो। ठीक है, हाँ कैसे? हाँ, इसके आगे एक 1 लगा लो, आगे लगा ले। u और v में तो एक ही बनेगा ना, u कौन बनेगा? तो ये u हो गया, इसको एल्जेब्रिक मान के v। आगे करो अब करो तो सही पहले। अभी सेकंड स्टेप पे जब सेकंड इंटीग्रेशन होगा वहां पे देखना है कि क्या करते हो। स्टार्ट तो कर दोगे, वहां फंस जाओगे जाके। लेकिन मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा। यही देखना था। ठीक है, इसके आगे कैसे करोगे ये मुझे देखना है। जो तुम लोगों ने कर लिया, मैं बस वही वाला पार्ट नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं वहीं आके रुक, मैं बस कर रहा हूँ।
यहाँ आके रुके होगे तुम लोग, देखो क्या किया है उसके आगे। एक्स स्क्वायर को टी लेके तो बहुत बड़ा घटिया काम कर दिया। लेना ही था तो पूरे को लेते। हाँ करो, अभी आगे हो जाएगा। टेक 1 - x² इक्वल्स टू टी सो दैट पूरा का पूरा टर्म वहां से निकल जाए। टी उसको लेके तो फिर बाद में फंस जाओगे। अब करो, अब हो जाना चाहिए। एक माइनस का साइन भी रहेगा, ध्यान रखना। तो प्लस हो जाएगा ना, वो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। करते जाओ, एक क्वेश्चन पूरा खुद से करो। अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने तुमको करने नहीं दिया था, ये पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का। नाइन्टी को पाई/4 लिख रहा है बालक। सच में मैथ छोड़ देना चाहिए तुझे। तो इतना जल्दी गिव अप कर देता है क्वेश्चन। प्रूफ करना पाई/2 -1 है, अब जबरदस्ती करेगा, जाके उसको 1 लिख देगा, बोले हाँ मैंने तो प्रोसेस से किया था। टीचर ने ना काट देना है पूरा कॉपी। तो वाई वाई एज्यूम्ड की पाई/2 -1 है। मान ले मैं इसका आरएचएस तुझे नहीं देता तो पाई/2 ही लिख के आता ना। तो 1/3 दिख रहा है, मतलब मुझे दुख हो रहा है बहुत। 1/3 कहाँ से आ गया घूमता हुआ। ले ले। ओ भाई, तूने 1 - x² को टी लिया था। अब तुम यहाँ से अपनी गलतियां देखना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही था, यहाँ से गलती हो गई है। 1 - x² को जब तुमने टी लिया तो ये बन गया -2x dx इज इक्वल्स टू dt, और बदले में हमें x dx की वैल्यू मिल गई -dt/2। ये माइनस बाहर जाके प्लस बना देगा। तो पूरा क्वेश्चन अभी क्या हो गया, x sin इनवर्स x 0 to 1, ये बन जाएगा प्लस का 1/2, और अब ऊपर आएगा dt/√t, दैट इज अगेन फ्रॉम 0 to 1। यही है, देखते जाओ। मैं वैल्यूज अभी डालूंगा नहीं। √t को ऊपर ले जाएंगे तो ये t⁻- ½ हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये तू बचपन से गलत करते आई, अभी भी गलत किया होगा मेरे ख्याल से, तूने उसको हाफ ही रखा होगा। कोई चीज नीचे से ऊपर गई, कोई चेंजेस नहीं आया उसमें। तूने पेपर में भी ये गलती की थी ना, और अभी तक तू वही कर रही है। ये 2 बन के कट जाएगा, टोटल वैल्यू √t हो जाएगा। गलतियों से नहीं सीखने वाले इंसानों में तेरा नाम सबसे पहले है, और वो तेरा रियल लाइफ स्टोरी में भी दिख रहा है मुझे। गलतियों से सीख नहीं रहे हो। ये भी 0 से 1। अब इसके बाद सीधा वैल्यूज पुट करने हैं, क्योंकि टोटल ब्रैकेट बन गया x sin इनवर्स x प्लस रूट का 1 - x², 0 to 1। अब ये काम कर लो, ये आंसर आ जाएगा पाई/2 -1। अब वो अगर नहीं करोगे तो वो तो वहाँ पे 2/3 3/2 कहीं भी चले जाएगा क्वेश्चन, उसमें और क्या करना है फिर। आया समझ में आया। हाँ खत्म करो उसको। तो पेपर स्टार्ट कब से हो रहा है? मंडे से हो रहा है ना। क्या आते रहो। कौन मारेगा? किसका रिवीजन करना है? मैथ छोड़ देगा बीच में। मैं कुछ नहीं कराऊंगा, पढ़ाई करो चुपचाप। ये क्या चल रहा है, विजन ही चल रहा है तेरा। हो गया। तो वो जो बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, वो तो कुछ लग रहा है, कुछ नहीं है टेस्ट मेमोरी तेरा। रिवीजन हमेशा खुद से करनी चाहिए। टीचर बैठ बैठ के, मान ले मुझे तबीयत खराब हो जाती है बहुत भयानक। हाँ बोल, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है अर्जेंटली, क्या करोगे? नहीं क्या करोगे, सपोज गिवन अ केस, जब तुम्हारा टीचर तुम्हारा काम ऑलरेडी करा चुका है तो ही इज जस्ट देयर टू इवैल्यूएट यू एंड गाइड यू, नॉट टू रिवाइज द एवरीथिंग। फिर तो तुम आओ लास्ट में, जैसे वो कुछ लोग आए थे लास्ट टाइम, 15 दिन पढ़े, पास हुए, अपना उनका काम खत्म, निकल जाओ। पूरे साल पढ़ने की क्या जरूरत थी फिर? ये बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो, इसलिए गाली खाते हो। 18th क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान ध्यान से देखना।
क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्ट करते समय डर लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से क्वेश्चन है। ये देखो, लिखो आराम से लिखो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ सबसे घटिया क्वेश्चन है, बट ये मेरा अच्छा फेवरेट क्वेश्चन वैसे। कुछ नहीं होगा उसको, टी ले के बारे में सोच रहे होगे। हाँ हाँ, अल्फा है, अल्फा है, हाँ। ऐसे क्वेश्चन ही थोड़ा दुखी करेंगे, मतलब है अभी एक्सरसाइज में अभी आने वाले एक दो क्वेश्चन जो लेवल 3 वाले जिनको मैं बोल रहा हूँ, छोटा बड़ा नहीं होता है, मेथड तुमको समझ में आना चाहिए। जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी अगर लगा भी दिए तो उसमें कुछ होगा नहीं ना, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। साइन क्यूब एक्स का भी कोई फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। ब्रेकिंग करेंगे बट थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब करना क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। नहीं कर नहीं पाओगे इसलिए बोल रहा हूँ। रूट साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो रीजन अभी पता चल जाएगा। क्या मैंने रूट साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो रूट साइन एक्स अगर मैं लिखता तो अंदर डालूंगा तो वही बन जाएगा ना। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो √2 × √3 कर रहे हो, तभी तो जाके ये √3 × 2 लिखते हो ना। अब ऐसा करके क्या फायदा हुआ, ये देखो। ऊपर तो रूट साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन नीचे आ गया है साइन टू द पावर ऑफ 4x, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स को रूट के बाहर रख लो, और ये रूट साइन एक्स प्लस अल्फा जो है वो अंदर ही रहेगा। बोलो इतना समझ में आया पहले? अब जरा ध्यान से देखो, ये 1/sin² x को साइड में कर लो, और इस पूरे के ऊपर में डाल दो रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। इतना कर सकते हो। अब मैं तुम लोग याद दिला देता हूँ तुम लोग किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। वो क्वेश्चन ऐसा था कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए था, ना रूट था ना इस तरह की कोई चीजें थी। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ रूट के साथ भी उतना होता तो हम लोग वो तरीके से कर सकते थे, बट अभी एक्स्ट्रा इसमें ये आया हुआ है, तो अभी वो सब काम नहीं चलेगा। तुम्हें अब ये सोचना है कि अगर मैं इस पूरे को टी ले लूं तो क्या इसका डेरिवेटिव मुझे ये देगा, या इसको उल्टा करके टी लूं तब इसका डेरिवेटिव मुझे ये देगा। इसका देखो, मैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स को लेने वाला हूं टी, रूट को टच नहीं करेंगे। अब मुझे कैसे आइडिया लग गया कि यही टी लेना है, व्हाई नॉट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा? क्योंकि जब हम इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ कोसेंट रूल लगेगा, और कोसेंट रूल का पहला लॉ ही ये कहता है कि u बाई वी का जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं क्या होता है, फॉर्मूला याद दिलाओ एक बार। वी यू डेरिवेटिव माइनस यू वी डेरिवेटिव अपॉन अपॉन वी स्क्वायर। अब जरा वी स्क्वायर देखो क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स। तब जाके अब तुम बोलोगे तो ऊपर तो और बहुत सारे टर्म आएंगे, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखो, पहले स्टार्ट करो, इसका डेरिवेटिव बताओ जरा इस फॉर्मूले से क्या बनने वाला है। हाँ बोलते जाओ, हाँ बोलो। साइन एक्स एक्स प्लस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। हाँ, माइनस, ठीक है, और नीचे क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर जरा ध्यान से देखना, क्या कोई फॉर्मूला बनता हुआ सा नजर आ रहा है? कौन सा वाला फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है ये बन रहा है? ए क्या है, एक्स, बी क्या है, एक्स प्लस अल्फा, यही सोच लेते हैं। तो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा यही बनेगा, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ। अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, लेकिन ये अल्फा माइनस के साइन के साथ रह जाएगा। बोलो हाँ। तो जो कट सकता है उसको तो पहले काट ही दें। अच्छा, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस अल्फा? माइनस साइन। अब जरा बताओ, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी क्या उसकी वैल्यू तो मिल गई? डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, तो अब मैं इसको फाइनली क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे। याद रखना, मैंने इसको टी नहीं लिया, इसको उल्टे को टी लिया था। तो उसको क्या लिखेंगे बताओ, ये तुमको बोलना चाहिए ना। अगर तुमने किसी को टी ना लेके उसको उल्टे वाले को टी लिया है, तो यहाँ पे जब ओरिजिनल वाले में 1/t, तो भी इतनी छोटी सी बात है, -1/sin अल्फा बाहर आ जाएगा, और ये टोटल क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ रूट का 1/t dt। बोलो हाँ। नैना को बोलने देना, बीच में मत बोलना। इसको कैसे करने वाले हो? रूट का 1/t मतलब 1/√t। फिर से वही सिचुएशन आ गया, √t नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? √t ही रहेगा। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन अभी पिछले ही क्वेश्चन में किए हुए हो, बोलो क्या होगा?
माइनस माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज 1/2 और ये 2 यहाँ साइड में लग गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर हुआ -2 अपॉन साइन अल्फा। आ रहा है समझ में? -2 अपॉन साइन अल्फा, और जो रूट का टी है, तो रूट का टी तुमने टी किसको माना था? इस पूरे को। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स। बोलो हाँ। था ना अच्छा क्वेश्चन? गड़ा नहीं है भाई। लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये वाला, इसको लिखो। चुप है, तो पागल हो गया क्या? इस एक्सरसाइज के बच गए थर्ड, फिफ्थ, 19, 22, 25 एंड 31। तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, दैट इज 31। हाँ, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मम्मी से मिलना ही पड़ेगा। अभी आ रहा हूँ नीचे, मम्मी आ रही है ना लेने? हाँ मैं जा रहा हूँ, एक बार मिल लूंगा। तू घर चले जाना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। घर जानता है, घर का रास्ता मालूम है ना? कोई बात नहीं, तू मेरे को चुपचाप बाहर खड़े रखना। हाँ अभी रुक, तेरा होगा आज, देखते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितना सही। हाँ मैंने तो चाह रही है, मतलब समझाऊं भी, लेकिन आज रहने दो। ये क्या बात हुई? तुझे तुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कल जाने से, टीचर्स डे। तो मैंने कहा, बोला किसने रोका? रोक नहीं सकती बोल रहा हूँ, तो फिर भी तो सुन गलत ही रहा है। जो तो सोच रहा है तो वही सुन रहा है। हो गया? इतनी जल्दी लिख लिया? तो सोच, अगर तू इतनी जल्दी कर भी सकती तो कितना बढ़िया होता। अब पूजा करता तेरा हर दिन, वहां तुझे बैठाता मॉर्निंग में। अब जब पूजा करता तेरा, अगर तू इतना जल्दी कर भी लेती तो लिखने में गाली मैंने जिसको बोलते हैं ना, मतलब कहीं से भी कुछ उतारने में कॉपी पेस्ट, मतलब यू आर नॉट क्रिएटिव एनफ। समझ रहे? तुझे उसको समझना है कि मुझे क्या ये इस स्पीड में करना भी आता है, या मुझे सिर्फ लिखना आता है। स्टेनो का जॉब तेरे लिए पक्का है, स्टेनोग्राफर। अरे जो टाइपिस्ट होते हैं, जो मालिक बैठ के डिक्टेट करते रहता है, वो जल्दी जल्दी उसको टाइप कर, उसके लिए आंखें सही होनी चाहिए। नहीं, स्टेनो की राइटिंग वैसी ही होती है, उन्हें तो टाइप करना होता है ना। दे जस्ट जोट डाउन द पॉइंट्स। मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी स्पीड में बोल रहा हूँ, तो स्टेनो में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने क्रिप्टिक ये में लिख लेती है जल्दी 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 जल्दी। हो गया, स्टेनो बन जाओ, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसे वैसे क्या अच्छे होते हैं? पैसे के हिसाब से मत काम किया करो, काम तुमको समझ में आना चाहिए, पैसे समझ में आएंगे। पैसा मैटर करता है, फिर काम भी टफ होगा। पढ़ाई तुमसे होती नहीं है, काम कैसे हो जाएगा? जो आदमी पढ़ने में अच्छा नहीं, उसका काम भी गंदा होगा। हाँ, चुपचाप बैठ। तुझे भी डॉक्टर बनना था तो क्या बन गया क्या? तुम साला बना रहे हो प्लानिंग, कर उसके लिए कुछ भी नहीं रहे हो, तो कैसे हो जाएगा? हाँ अभी अभी तो पढ़ूंगा तेरा पोयम में, रुक। हाँ ले, नहीं नहीं, मैं खुद ही पढ़ लूंगा छीन के इसका, मैं ऊपर में। अरे कोई ना, इंस्टाग्राम ये क्या है, वो एक्चुअली हम लोग को बोला गया था, इसलिए हमने किया गया। नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं, हम लोग को प्रोमोशनल वेंचर के लिए, फिर मैं हटा लूंगा ये क्वेश्चन। अब तुम लोग बोलोगे ये तो हम लोग पहली बार देख रहे, ये मैंने कुछ बताया था इसके बारे में तुम लोग को, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तुम ही लोगों को करना है। यही है, ऐसे लोग ही जो होते हैं ना, दुनिया में बोझ होते हैं, उनको बोलते हैं। हाँ हाँ, उसमें हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। बट हमने जब क्वेश्चन किया था, तो मैं बता देता हूँ हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे। हमने ऐसे कर लिया था, ठीक है, ऐसे लेके उसको ब्रेक कर लिया था। ऐसे मान लो x-2 है, तो मैंने ये बोला था कि ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, इसको 0 के इक्वल करके जो 2 आएगा वो बीच वाली, और ये उसके आगे क्या करते थे हम लोग, वो याद दिलाओ। इसको हम लोग ब्रेक करते थे, एक तो 1 से 2 और एक 2 से 4। उसके बाद क्या करते थे, 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू लेके यहाँ x की जगह पुट करते थे। क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव?
1 से 2 माइनस, तो जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स, मतलब माइनस डाल के निकालोगे ना। अब बोलो यार, सुन भी नहीं रहे। और 2 से 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू लिखा है यहाँ पे तो फिर इसको एज इट इज बाहर निकालोगे। क्या बोल, हाँ तो पॉजिटिव आएगा ना। मैंने सिर्फ अंदर पुट करने के लिए बोला है पॉजिटिव, सिर्फ अंदर की वैल्यू को देखना होता है। वो नेगेटिव अगर आ गया तो जब बाहर निकालोगे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अब तू बाल में लगा हुआ है यार, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मैं तुझे बताऊं कल क्या होगा पार्टी में, मैं तुझे बता देता हूँ। कुछ गंदे से बच्चे होंगे जो तुझे देख के गंदी गंदी बातें सोचेंगे, तो 2 दिन के बाद बीमार पड़ेगी। ठीक है, 2 दिन के बाद बीमार पड़ेगी बिकॉज ऑफ दैट एविल आइज। कुछ नहीं मिलेगा ना तुम्हें, कोई घंटा ना कोई प्राइज मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तुम वापस आओगे। ठीक है, क्या फायदा है, उससे अच्छा तुम पढ़ाई कर लो यार, इंसान बन जाओगे। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करोगे ये तुम लोग को करना है, अब ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग होगी, 3 पॉइंट्स आएंगे 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब इसकी पहली ब्रेकिंग हुई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब मुझे बताओ 1 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू यहाँ डालूं तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव? 1 से 2 के बीच में 1/2 डालोगे तो बेटर है तो चले जावे, वाई यू आर टेकिंग द क्लास हाफ हार्टेडली। 1 से 2 के बीच में 1/2 आता है, 1.5 को यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो इसको बाहर निकालोगे सिंपली x-1 लिख। अब सुनो ध्यान से, प्लस अब इधर आ जाओ, इसमें 1 से 2 के बीच में वैल्यू डालो। पहले 1 से 2 में सबकी वैल्यूज देखी जाएगी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मुझे दो चीजें लिख सकता हूँ, मैं माइनस लिख सकता था लेकिन मैंने चूंकि प्लस डाल दिया तो मैं इसको 2 माइनस एक्स लिख देता हूँ। अब यहाँ से ये भी नेगेटिव ही देगा, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको बंद करके नेक्स्ट वाले में आ जाओ। 2 से 3 के बीच में यहाँ डालने पे क्या मिलेगा? नेक्स्ट वाले में और लास्ट वाले में 3 - 6। इनका इंटीग्रेशन अभी करना है, ठीक है। ये दिस इज द टोटल फंक्शन, जो कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको एक ब्रैकेट में डाल के यहाँ डीएक्स। तो लास्ट वाला आ जाओ, 3 से 4 के बीच में आई थिंक सब में पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे भी x-1 पॉजिटिव, यहाँ पे भी x-2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी x-3 पॉजिटिव। बंद किया इसको dx। अब जरा यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो, पहले जो अंदर में उसको सॉल्व करते हैं। क्या ये x और ये -x कैंसिल हो जाएगा? अब बचा क्या यहाँ पे देखो, 3 + 2 5 -1 4, 4 - x। तो तुम्हें इंटीग्रेशन बेसिकली किसका करना है? 4 - x का। अब यहाँ आ जाओ, x ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज और कैंसिल हो रही है, हाँ, तो खाली बचेगा यहाँ पे एक x, जो कि आराम से तुम कर सकते हो 2 to 3। आखिरी वाले में आ जाओ, इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, उल्टा x 3 बार ऐड हो रहा है, 3x हो गया, और ये -6 हो गया। इसका इंटीग्रेशन 3 से 4। क्या ये आगे तुम लोग खुद खींचोगे? अभी पूरा लिखो और आंसर तक पहुंचाओ। चलो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब तक का तुमको सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर में हिट एंड रन ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से करो। प्लस कैसे आ गया बीच में? हम्म, और लिमिटिंग वैल्यूज बाद में पुट करना, क्योंकि सबके अलग अलग हैं, एक साथ नहीं पुट कर सकते।
4 का इंटीग्रेशन x लिख दिया तूने, 4 का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। वेरी गुड। 4 5 6 सबका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा फिर तो। 4 का इंटीग्रेशन 0 होता है, इंटीग्रेशन में कोई चीज 0 नहीं होती। तू तो सारी चीजें भूल चुकी है। 1 का क्या इंटीग्रेशन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? तो 4 का भी x होगा, 5 का भी x होगा। कैसे होगा फिर बताओ, क्योंकि वो तो आगे आंसर आना ही नहीं है तुम्हारा। हाँ, ठीक है, रुक जाओ। अरे आए कहाँ है मम्मी, तू उछल कूद मचा रहा है। कॉल क्या करे, 7:30 तो हुआ है, क्या हो गया, एक डॉट हुआ अभी 7:30। फंसना? क्या फंसना? तो एकदम से सुन, 6:30 आया तो 6:30 में क्लास तभी ना स्टार्ट होती है। स्टार्ट होते होते अच्छा तूने 5 to 6:30 बोला हुआ है, सब सुनाई दे रहा है सब तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर कहीं जाना है यहाँ से निकल के? फूल लेगा? सुबह लिया जाता है फूल? अरे तो बासी फूल दे रहा तभी ऐसा हालत में। सुबह सुबह ले सकता है, सारे फूल की दुकान कल खुली होनी चाहिए। खुली होगी मतलब, खुद जाके ले। चलो ठीक है, हाँ ले।